एक मूवी थी रंग दे बसंती। जी 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 जी। तो आमिर उसमें खान की। जी, तो उसमें एक बड़ा खूबसूरत डायलॉग वो कहता है, कहता हम्म। है एक दिन पास्ट विच एक दिन फ्यूचर विच, कभी तो हम आज पे डैश 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 करते हैं, मीन की लानत भेजते हैं कि हम या तो पॉजिटिव पास्ट में रहते हैं या हम फ्यूचर में रहते हैं। हम आज हम्म। का दिन, जो आज का लम्हा जिसमें हम रह रहे हैं, जिसको हम जी रहे हैं, उसको हम हम्म। वक़्त नहीं देते, उसकी हम केयर नहीं करते, उसमें हम कुछ भी नहीं करते, हम इनके उसको हम लाइट ले लेते हैं। लेकिन ये लम्हे ही हैं जो ज़िंदगी है। नहीं, ये आप कल बिल्कुल क्या सही कह हो किसने जाना, कोई पता नहीं कल क्या होना है। तो जहाँ पर लो लाइफ में लो मोमेंट आते आते हैं, हम हर बंदे के आते हैं, जैसे कि आपने कहा ना कि आप भी हमारे साथ अपनी स्टोरीज शेयर करें। मैंने एक चीज़ सीखी है ज़िंदगी में, और हम्म। पिछले दिनों ही कुछ ऐसा मामलात हुए, तो कुछ चीज़ें ऐसी आई सामने, जिस पे पता चला कि यार ज़िंदगी तो हम प्लान कुछ और करते हैं, लेकिन एक एक प्लान कहीं और होता है, और वो प्लान जो है वो सबसे ज़्यादा अहम होता है, और वही एग्जीक्यूट होता है। तो मेरी एक वो लैंडलेडी थी, तो वो कहती थी कि जी, अगर कोई बुरा वक़्त आया है ना, हम्म। तो वो 3 3 चीज़ें लेकर आएगा, 3 बुरी चीज़ें लेकर आएगा एट वन टाइम। अच्छा, कोई बुरा वक्त आए तो तीन चीजें लेकर आएगा। हाँ, अगर जी आपके जी। पास मीन्स कि आप कहीं गिर गए हैं, तो आप वेट करेंगे, 2 और चीज़ें होनी हैं। अब अल्लाह रहम करे कि आप कोशिश करें कि वो छोटी हों, अच्छा ठीक है? अच्छा, सही बात है। तो वो ये चीज़ है कि दो दो जब मुझे ऐसा होता है, तो सम टाइम आई फ़ील कि कहीं एक बुरा टाइम आता है, हम्म। फिर 2-3 चीज़ें इकट्ठी होती हैं। फिर मैं हम्म। वेट करता हूँ, अच्छा अब मैं कोई ऐसी नई चीज़ नहीं करूँगा इस टाइम पर, और इस टाइम को वेट करूँगा, इस टाइम को पास होने दूँ। और जब वो टाइम निकल जाता है, तो फिर हम आते हैं, अच्छा चलो अब नेक्स्ट चीज़ करते हैं। और मैंने ये देखा है, उससे मुझे कामनेस मिलती है। और एक एक सेइंग है कि जब भी 3 चीज़ें होती हैं, वो 3 चीज़ें बुरी होती हैं, इकट्ठी होती हैं। तो आई मीन कि वो कहीं ना बैक इन द माइंड चलता है चीज़, लेकिन ये है कि फिर अपने आप को इकट्ठा करते हैं कि यार ये भी अल्लाह की मर्ज़ी होगी, या जो भी होगा ये कहीं न कहीं लिखा होगा। और ये चीज़ें होती हैं, ये इंसान के साथ हैं। लेकिन वही साबित कदम रहता है, वही आगे बढ़ता है जो बिल्कुल साबित कदम रहेगा, कदम रहता और है, जी जो इस बिल्कुल। चीज़ को समझेगा कि ये चीज़ें जो हैं वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। यहाँ पर हम्म। गम भी आते हैं, यहाँ खुशियाँ भी होंगी, और यही है कि इसको साथ जीना है, जैसे भी है। कुछ हम्म। लोग होते हैं को अपने लिए जीते हैं, कुछ लोग नहीं, होते हैं वो बिल्कुल, दूसरों के वो लिए वही जीते हैं। वाली बात आपकी, मुझे शेर याद आ गया ना, जिंदगी है यहाँ कोई तूफान, हम तो इस जीने के हाथों मर चले, किस लिए हाँ, आए थे इधर और क्या कर चले। क्या कर चले, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। नसीम भाई, एक्चुअली पता है क्या, ये हम जो कोई भी चीज पढ़ें, चाहे वो मेडिकल की हिस्ट्री हो, चाहे वो कानून की हिस्ट्री हो, चाहे वो किसी मकसद की भी, चाहे साइकोलॉजी, मतलब आप गर्ज के कि आप कोई सा भी टॉपिक ले लें, आप पढ़ते हैं उसमें, लेकिन प्रेसिडेंट सेट्स है, जो रेफरेंसेस हम पढ़ते हैं उस टॉपिक के रिलेटेड, वो उसमें कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस पास्ट में गुजरे होते हैं। हुँ, अच्छा, जब अब एक और बुक भी आप देख लें जिसमें वो कहते हैं कि जी, जो सक्सेसफुल लोग, जिसमें बहुत सारे सक्सेसफुल लोग आपके सामने आए, उन्होंने कहाँ से जिंदगी शुरू की और वो कहाँ तक लेके चले गए, आज दुनिया उनकी मिसालें देती है। चाहे वो कभी स्कूल गए हों, ना गए हों, कभी स्कूल से निकाले गए हों, जब कहीं भाग गए हों, कोई क्रिकेट की दुनिया में भाग गया, कोई कंप्यूटर्स की दुनिया में भाग गया, कोई किसी दुनिया में भाग गया। तो वो जो एक्सपीरियंसेस उन्होंने लाइफ की जब वो बताते हैं, ये हमारे लिए रेफरेंसेस हैं, जी, जिंदगी के रेफरेंसेस हैं। जब हम इन रेफरेंसेस से कहते हैं ना कि फैज हासिल करते हैं, फैज यानी कि वो बेनिफिट्स हासिल करते हैं, कि हमें पता लगता है कि उन्होंने कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स की थी, उन्होंने वो कहाँ कहाँ पे वो गलत भी थे और कहाँ कहाँ पे वो सही भी थे। हुँ, और उन्होंने वो गलतियां इसलिए आपके साथ शेयर की कि हम बताना चाहते हैं कि जिंदगी आसान भी नहीं है और जिंदगी मुश्किल भी नहीं है, लेकिन जिंदगी को हम जिस तरह जिस रास्ते में भी डालेंगे ना, देखिए एक शेर मेरे सामने है कि जिंदगी आसान नहीं होती, इसको हमेशा आसान बनाना पड़ता है, पड़ता है। कुछ नजरअंदाज करके, कुछ बर्दाश्त करके। वाह! तो वो बिल्कुल यही सही। बात है कि उनके जो रेफरेंसेस हैं, अगर हम इसी तरह अपने बड़ों को पढ़ें, हुँ, वो तो चले एक सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने अपनी अपनी जिंदगियां गुजार ली, एक रेफरेंसेस सेट कर दिए, इसी तरह हम बड़ी किस्मत वाले लोग हैं जिनके घर में वालिदैन मौजूद हैं, जिनके घर में उनके अजीज व अकारिब मौजूद हैं, दादा दादी मौजूद हैं। आप उनसे वक्त निकाल कर आप उनके साथ बैठा करें। अब जब उनके साथ बैठेंगे तो वो अपनी जिंदगी के बहुत से पहलू आपके सामने रखेंगे
कि कहाँ पे वो लोगों ने मिस्टेक्स की, कहाँ पे वो लोग आगे लेके चले। और यकीन मानिए कि वो बहुत ही खुशकिस्मत इंसान है जो अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजार के उसमें जो पुराने लोग स्पेशली जो बुजुर्गों के साथ जो वक्त गुजारा जाता है और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है।